क्या नाम जी आपका जी? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अली है। जी हाजी मोहम्मद अली साहब, आप ये बताएं कि यहाँ किसकी सरकार आ रही है? देखिए, सरकार जो यहाँ हमें गौर खौज किया है इस बात पर, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, तो सरकार यहाँ आरएलडी की आनी चाहिए। हमारा ये अंदाज़ा है, मेरा अपना ख्याल, ज़ाती ख्याल है, मुझे तमाम लोगों से मतलब भी नहीं है। चूँकि बीजेपी की नीति अच्छी नहीं है। अगर बीजेपी की नीति अच्छी होती हैं, उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के साथ उन्होंने किसी का विकास नहीं किया है। बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने इग्नोर किया, अंदाज किया। हमारे ऊपर जुल्म सितम हुए बहुत ज़्यादा। आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की है और मुस्लिम कम्युनिटी का जो जिम्मेदार अपने आप को बता रहे हैं आजकल, वो असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहरहाल मेरे लिए वो इज़्ज़त महाब हैं, बैरिस्टर हैं। हिंदुस्तान में आज उनके अलावा कोई बैरिस्टर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि काबिल शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन हमें वोट वहाँ देना है जो बीजेपी को हरा सकता है, बीजेपी को डिफीट दे सकता है। अच्छा वैसे अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पोजीशन यहाँ सही होती तो लामहला मैं, बल्कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा पैगाम है कि अब हमें भी अपना इत्तेहाद पैदा कर लेना चाहिए और हमें अपना रहबर तैयार कर लेना चाहिए। ये सब वक्त की सख्त ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरी बात हम किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे, सपा को या किसी और पार्टी को? देखिए, सपा, कांग्रेस, अदरवाइज कोई तीसरी पार्टी, जी जी इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। जी। इन 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने इस तरह का ओपन खुला जुल्म सितम हमारे ऊपर नहीं किया है। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों और धर्म की राजनीति लेके लोग चले हैं। क्या हमारा कारोबार, हम जब बच्चों को एजुकेशन चाहिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। आपने मुझे बोलने दीजिए प्लीज़, टाइम दीजिए। हमें खाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बच्चों के अच्छे परवरिश करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो हमारे सबसे पहले बीजेपी ने हमारे एजुकेशन से दूर किया है। स्कूल बंद किए हैं, तमाम दुनिया में स्कूल खुल चुके हैं, महाराष्ट्र में स्कूल खुल चुके हैं। इसके कारण क्या है? इसकी वजह यह है, जब एजुकेशन से दूर हो जाएंगे तो आगे आने वाला अपनी कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होगी, कुछ मांगेगा ही नहीं। जब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना उसको कोई नौकरी देगा। इसलिए एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, जो बीजेपी ने नज़रअंदाज किया है तालीम के मामले में। और हमारे बिला वजह की बातें हैं, ये कहते हैं मथुरा की मस्जिद तोड़ेंगे, देवबंद का मदरसा बंद कराएंगे, जी फला मज़ार को हम तोड़ देंगे। इस तरह की राजनीति से ये ज़्यादा ट्रिक नहीं पाएंगे ये लोग। चूँकि फ़िरौन, हामान, नमरूद, शद्दाद, कुरान हमारा गवाह है, कलाम पाक, ये सब लोग तबाह हो गए जितने रियाकार मक्कार थे, और इंशाल्लाह ये लोग भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरा पैगाम है हिंदुस्तान के आवाम से, मैं दरख्वास्त करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, तमाम वो लोग जो बीच सेकुलर दिमाग से रखते हैं हमारा ताल्लुक है, जिनका खुला जहन है, वो बीजेपी को इग्नोर करें, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें जो बीजेपी को डिफीट देती है। एक बात आपने कही कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की हुकूमत रही और कांग्रेस या किसी भी अदरवाइज पार्टी ने कभी जो है ओपन जुल्म नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो भी जुल्म करते हैं, दूसरी पार्टियां भी? नहीं, ओपन नहीं, जुल्म हुआ ही नहीं था मुसलमानों पे। मुसलमानों की कत्लो गारतगारी हुई नहीं थी। 1947 में पार्टीशन के टाइम पर जो कत्लो गारतगारी हो गई थी, वो हो गई थी। कांग्रेस ने कहीं भी खुलेआम या अंदरूनी तौर पे भी मुसलमानों को नहीं कटवाया है। एक उनकी गलती थी, बाबरी मस्जिद का ताला उन्होंने खुलवाया है, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ये यानी बेसिक मिस्टेक उनकी ये थी। यहाँ वो धोखा खा गए और ये जनसंघियों के कहने में आके इन लोगों ने स्टेप लिया था। ये मैं मानता हूँ, मुझे पता है, बिकॉज आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। इसका मतलब ये है आपकी और जनता से अपील आपकी ये है कि सरकार जो आएगी वो सपा की आए या किसी की भी आए, लेकिन बीजेपी की सरकार ना आए। मैं ये चाहता हूँ जो लोग हो खुले जहन के हों, इंसानियत पर जुल्म करने वाले ना हों, कम अज़ कम इंसान पर जुल्म ना करें। अगर उनका जो दावा था सबका साथ सबका विकास, उसमें अभी जो टिकट इन्होंने बांटे हैं, बताइए कितने मुस्लिम लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। वो धर्म की राजनीति करते हैं। मंदिर में बैठने से कुछ नहीं होता है, हम लोग 5 वक्त जाते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं, अपना रोज़गार करते हैं। क्योंकि हमें इस्लाम ये कहता है, आप सूरह जुमा में भी है, फन तशरू, बिखर जाओ, फिलहाल ज़मीन पे बिखर जाओ। तो हमें रोज़गार करना चाहिए और एजुकेशन की मेन तालीम है। और मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, वरना आप इतने पीछे चले जाएंगे कि आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तालीम की सख्त ज़रूरत है मुसलमानों को। जब हमारे पास तालीम होगी तो हम लोग संसद में भी बैठेंगे, जाके विधानसभा में भी जाएंगे, संसद में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे।
हम इंजीनियर भी होंगे। मुसलमानों को चाहिए कि मदरसों तक भी सीमित ना रहे मुसलमान। मेरी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, मदरसों तक अपने बच्चों को सीमित ना रखें मुसलमान भाई। बच्चों को MBA कराएं, इंजीनियरिंग कराएं, डॉक्टरी कराएं, यानी दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए हमारे पास दीनी तालीम के साथ साथ। दीनी तालीम तो हमारी माँ जब हम आगोश मादर में आते हैं वहीं से हमारी शुरू हो जाती है। माशाल्लाह हमारे हाजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है और उन्होंने एक पैगाम और दिया है तमाम मुसलमानों को कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए और दुनियावी असली तालीम। एक बात और कहना चाहते हैं जी। और मैं शुरू से यहाँ से सपा से जुड़ा हुआ हूँ, सपा का ज़िला अध्यक्ष भी हूँ। उससे पहले सपा का ज़िला अध्यक्ष भी मैं हापुड़ से रहा हूँ और वक्त अभी मौजूदा भी मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ से सपा पार्टी से। इसलिए मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ और वो जिस पार्टी को भी का कैंडिडेट खड़ेंगे हम खड़ा करेंगे, जिस शख्स को भी हमारे सामने लाएंगे हम वोट उसको ये समझ कर देंगे कि हमारी वोट जो है अखिलेश यादव जी को जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। बोलने में हुई तो माफ। नहीं तो यहाँ के लोगों से पता चलता है कि सरकार हापुड़ के अंदर जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वो सपा के जीतेंगे।